300 मीटर दूर है, सुरक्षा हम वहां पे जा नहीं रहे हैं, जाने इसलिए क्योंकि थोड़ा सा सुरक्षा के लिहाज से भी और एसडीआरएफ की टीम ने भी मना किया है। तो ये पूरा पर है, तो उस जगह पे ये है कि जो लोग मौजूद थे उनकी डेड बॉडीज अभी प्रशासन ने रिकवर नहीं की, लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों की कैजुअल्टी हुई है और उनके शरीर के पर खच्चे उड़ गए हैं 100 के। तो अभी कुछ देर बाद स्थिति साफ होगी कि कितने लोग यहाँ पे घायल हुए हैं, उनकी संख्या तो हालांकि प्रशासन बता रहा है, लेकिन कितने लोगों की मौत हुई है अभी इस पर फिगर साफ नहीं है। और लगातार आसपास के जो फायर ब्रिगेड की टीमें हैं वो यहाँ पे पहुंचाई जा रही है। मेरे पीछे से जैसी आवाज आ रही है फायर ब्रिगेड की एक और गाड़ी यहाँ पे पहुंचने वाली है, ताकि इतनी भीषण गर्मी के बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा सके। लेकिन ये बड़ा ही दुखद है कि किसी भी तरीके की ना तो यहाँ पे तैयारियां हैं इस फैक्ट्री के अंदर कि विस्फोटक सामग्री यहाँ पर निर्माण किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट है, अलग अलग लिक्विड मटेरियल में भी यहाँ पे विस्फोटक चीजें हैं। तो उसको लेकर किसी भी तरीके के जो मापदंड है सुरक्षा के वो यहाँ पे पूरे नहीं किए गए हैं। तो ये भयावह स्थिति है और जो रजिस्टर पंजीयक है वो पूरी तरीके से उसके भी पन्ने गायब कर दिए गए। लोग मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कौन कौन है, तो प्रशासन ने अभी हालांकि उस पर बात नहीं की है और जो प्रबंधन है वो इस पर बचता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है जुल्फिकार, जैसा कि आप बता रहे हैं कई लापरवाहियां यहाँ पर थी, धमाका ही हुआ। हालांकि देखिए कई बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद अभी ना मिले, लेकिन जब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी शायद उसके जवाब भी हमें मिल जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिम्मेदारी कौन लेगा। हालांकि देखिए जुल्फिकार, इस वक्त आप मौके पर मौजूद है। अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई थी 6 लोगों के घायल होने की, मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका थी। क्या अब कोई अपडेट मिल पा रही है कि कितने लोगों को और बाहर निकाल लिया गया है? आप लोग भी अभी जो है यहाँ से थोड़ा सा हमें चलना होगा, पर अभी थोड़ा सा हम तस्वीरें दिखाते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो है अमोनियम नाइट्रेट वगैरह दूसरी जो गैसेस हैं उसकी जो है बढ़ रही है। जो पीला धुआं आप जो देख रहे हैं ना, जिसको फायर ब्रिगेड की टीम बुझाने की कोशिश कर रही है, ये इसकी स्मेल जो है अब फील होने लगी है। अब इसके कितने साइड इफेक्ट होंगे वो अलग बात है, लेकिन अभी कोशिश की जा रही है कि इस पूरे इलाके को एसडीआरएफ ने घेरा हुआ है, पानी की बौछारें की जा रही हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं चला कि कितनी बड़ी संख्या में थे। तो जिला प्रशासन इसी की कोशिश कर रहा है। हालांकि कहीं ना कहीं लापरवाहियां भी नजर आ रही हैं, क्योंकि जिला प्रशासन को अभी तक रजिस्टर जो पंजीयन रजिस्टर होता है जिसमें पंजीयन कराया जाता है कि कौन किस शिफ्ट में आया है, कौन किसकी शिफ्ट लगी हुई है, वो अभी मिला नहीं, स्थानीय लोगों को भी नहीं मिला। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ से खड़ा होता है कि ये बेहद ही बड़ा हादसा है और दुखद है, और जिसको लेकर कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और ये तस्वीरें हैं ग्राउंड जीरो की, देखिए कितनी बड़ी बड़ी जो लोहे के छड़े हैं, जो पूरा स्ट्रक्चर गिरा है तो वो 200 मीटर दूर यहाँ पे उड़ के आया है। और एक स्ट्रक्चर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये हाई टेंशन तार है, और हाई टेंशन तार में एक लोहे का बड़ा सा टुकड़ा जो है उस तार में जाके टंग गया है। अगर प्रवीण दिख सके इस तरफ से थोड़ा सा जूम करके इधर दिखाई, यहाँ पे ये टंगा हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी इंटेंसिटी रही होगी। हालांकि काफी दूर है यहाँ से और बहुत ही रिस्की है, और जिला प्रशासन हमें बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा सा दूर हट जाइए, लेकिन ग्राउंड जीरो की ये तस्वीरें हैं बेहद ही भयावह है। और कई सारे लोगों के अंदर तरफ ये कहे जा रहे हैं कि उनके शव के पार्ट्स हैं वो बिखरे हुए हैं। जी जुल्फिकार, तस्वीरें हमने देखी, आपने दिखाया कि किस तरीके से वहां पर एसडीआरएफ की टीम जो पहुंची हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है, पानी की बौछारें की जा रही है। प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से इस वक्त मौके पर कौन कौन मौजूद है? प्रशासन की तरफ से जिला कलेक्टर हैं रणवीर शर्मा, वो भी मौजूद हैं, एसपी हैं वो भी मौजूद हैं, एसडीएम है, तमाम प्रशासन के लोग मौजूद हैं। लेकिन ये जहाँ पे हम मौजूद हैं तो इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे कितना बड़ा रिस्की एरिया है। सभी लोग गेट के बाहर हैं और यहाँ पे सिर्फ एसडीआरएफ की टीम है जो अंदर काम कर रही है, जो आग बुझाने की कोशिश कर रही है। जहां जहां पे धुआं उठ रहा है उस धुएं को हटाने की कोशिश कर रही है। तो अभी टीम मौजूद है और वो इंतजार कर रहे हैं कि जो धुआं उठ रहा है ये धुआं कम हो और ये जो मलबा है वो हटाया जाए, क्योंकि मलबा तब हटेगा जब जेसीबी की गाड़ी यहाँ पे काम करना शुरू करेगी। लेकिन धुआं होने की वजह से जो गैसेस निकल रही हैं उसकी वजह से अभी जेसीबी की गाड़ियां वहां पे अभी लगाई नहीं गई हैं। जब तक मलबा हटेगी नहीं तब तक ये क्लियर ही नहीं होगा। और कई सारे तो फरकच्चे ऐसे उड़े हुए कि जैसा कि हमारे साथी सुजीत बता रहे थे कि जब तक डीएनए टेस्ट नहीं होगा तो आइडेंटिफाई होना मुश्किल हो जाएगा कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं। जी
मेडिकल टीम की बात की जाए जुल्फिकार, तो क्या मौके पर पहुंचे? क्योंकि देखिए हालांकि देखिए मलबा तो अभी नहीं हटाया गया है, लेकिन जैसे ही मलबा हटाने का काम शुरू होगा तो शायद मलबे के अंदर से मजदूर वहां से निकाले जाएंगे। तो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, उनकी सेहत को देखते हुए क्या मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची हुई है या पहुंचने वाली है? जिस तरीके का मंजर यहाँ पर है ऋतु, ये कहना अब मुश्किल है कि अगर मलबे के अंदर कोई भी होगा तो वो जीवित अवस्था में होगा, क्योंकि ये साधारण मलबा नहीं है कि टूटकर गिर गया हो और कोई इससे दब गया हो। एक भयानक विस्फोट हुआ, केमिकल विस्फोट भी है, तो उससे ये बिल्डिंग गिरी है, उस मलबे में दबे हैं। तो जैसे कि शरीर के ऊपर कच्चे उड़ने की बातें आ रही हैं, तो कोई भी यहाँ पर जीवित होगा। हालांकि जितने लोग घायल थे, 6 लोगों की घायल की बात कही जा रही है, उन्हें अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जी जुल्फिकार, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है कि ये जो बारूद फैक्ट्री थी यहाँ पर कितने मजदूर हर दिन काम के लिए पहुंचते थे? और जैसा कि हमारे सहयोगी सुजीत हमें बता रहे थे कि सुबह 8 बजे के आसपास ये पूरा हादसा हुआ है, उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कितने मजदूर मौजूद थे? हम ऋतु इसी बात की चर्चा कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग काम करते। स्थानीय लोगों को कहना है कि 500 से ज्यादा लोग, क्योंकि बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत बड़ी यहाँ पे मैन फोर्स जो है लगता है। यहाँ पे कई सारे कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ये जो फैक्ट्री प्रबंधन है उसके पास पूरा डेटा है, और जो रजिस्टर पंजीयन है उसमें उनके पूरे नाम होते हैं कि कौन की शिफ्ट किस समय लगी हुई है। तो इस पर जानकारी देने से उन्होंने मना कर दिया। स्थानीय लोगों ने मांगी, हमारे सहयोगी ने भी मांगी, तो वो जानकारी और प्रबंधन भी बहुत यहाँ पे उनके जो प्रमुख लोग हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं, और वो जिला प्रशासन उनसे कह रहे हैं कि संपर्क में है। तो ये पूरा डेटा अभी तक आया सामने नहीं है कि कितने लोग यहाँ पे अंदर थे, क्योंकि अभी यहाँ से मलबा हटाने का काम ही अभी शुरू नहीं हुआ है। तस्वीरें फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल कि यहाँ पे कोई भी अभी सिर्फ आग बुझाने की बात हो रही है। जेसीबी की गाड़ियां, क्योंकि बिना जेसीबी की गाड़ी के यहाँ पे मलबा नहीं निकाला जा सकता। जेसीबी की गाड़ी यहाँ पे मेरे पीछे आके खड़ी है, लेकिन अंदर इसको ले नहीं जाया जा रहा है। तो हम आगे चलते हैं और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। एसडीआरएफ की टीम भी है और फायर ब्रिगेड के लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जेसीबी पहले से ही यहाँ पे खड़ी हुई है, तो उसकी भी कांच वगैरह इस विस्फोट के बाद टूटे हैं। लेकिन अभी मलबा जो हटाया जाना है वो मलबा नहीं हटा। आप देखें कि यहाँ से किस तरीके से ये मलबा इतनी दूर तक बिखरा हुआ है, और यहाँ की जो मंजर है उसको देखकर यही लगता है कि इतना भयानक विस्फोट था, और जिससे में कई सारे लोगों की मौत हो सकती है। और हमारे यहाँ पे फायर ब्रिगेड के लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कितनी दिक्कतें आ रही हैं, क्या है, और उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि हादसा तो बेहद ही भयानक है। यहाँ तक देखें प्रवीण की किस तरीके से इतनी दूर तक सरिया आई हुई है बिल्डिंग की। और सर क्या नाम है आपका? मैं इमरान खान। अच्छा इमरान भाई बताइए, किस तरीके से दिक्कत आ रही है यहाँ पे रेस्क्यू करने में? मैं फायर ब्रिगेड से हूँ, हमारी टीम आग को बुझा रही है। यहाँ एसडीआरएफ की टीम आ रही है, जो भी वहाँ सर्चिंग का काम है वो कर रहे हैं। सर्चिंग का कुछ आपको दिखा अंदर क्या? नहीं, हम सर वहाँ गए नहीं। हमारी फायर ब्रिगेड टीम वहाँ काम कर रही है, जहाँ पे स्टोरेज था अमोनियम नाइट्रेट का, वहाँ आग बुझा रही है। मैम आप भी प्रशासन से ही है ना? एसडीआरएफ से। अच्छा, मैम से भी हम थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि अब यहाँ पे जो एक गाड़ी, अब यहाँ पे जो एक गाड़ी आप देखें, ये एसडीआरएफ की जो है एक बस में जितने कर्मचारी हैं फिर और डिप्लॉय किए गए हैं, जिनको यहाँ पे भेजा गया है ताकि वो रेस्क्यू कर सकें। मैम थोड़ा सा 1 मिनट आपसे पूछ ले, क्या नाम है मैम? अभी एसडीआरएफ की टीम आई, इसके पहले हमने यहाँ फायर की 4 व्हीकल भेजा था यहाँ पे, और एसडीआरएफ की टीम सब 2 बिल्डिंग धराशायी हो गई है। उस मलबे के नीचे शायद कोई दबा हो, उसके लिए हम रेस्क्यू विशेष रूप से कर रहे हैं। अच्छा, अभी मलबा निकालना भी शुरू नहीं हो पाया, क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब जेसीबी डिप्लॉय कर रहे हैं? हाँ, जेसीबी डिप्लॉय की जा रही है, क्योंकि अभी आसपास के जो जिले हैं वहाँ से आसपास के जो जिले हैं वहाँ से एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पे भेजा जा रहा है। तो ये पूरी टीम है जो अपने इक्विपमेंट के साथ वहाँ पे पहुँचेगी। जैसा कि मैडम ने बताया, एसडीआरएफ की टीम की जो लीड कर रही हैं कि स्पॉट में
कुछ गैसेस हैं और मुझे भी दिख रही है पीले कलर की गैसेस हैं और काफी हार्मफुल हैं। सफोकेशन सी फील हो रहा है इधर पे और स्थिति ऐसी है कि ये कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान है। मैडम ने भी कहा कि बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि दबे भी हों, हादसे का शिकार हुए हैं। जी जुल्फिकार, चूंकि देखिए इस वक्त आप मौके पर मौजूद हैं, मौके की तस्वीरें भी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। आसपास कुछ और स्थानीय लोग अगर आपको नजर आए तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, शायद उनसे और कोई नई अपडेट हम तक पहुंच पाए। ऋतु, स्थानीय लोगों को बाहर कर दिया गया है क्योंकि मैंने जैसा बोला ना कि 100 एकड़ के आसपास का ये पूरा कैंपस है और 25 एकड़ में तो ये पूरे फैक्ट्री ही है। जैसे फिर तस्वीरें हम दिखाएं तो यहाँ, लेकिन मुझे कुछ लोग दिख रहे हैं, मैं उनसे पूछने की कोशिश करूंगा कि वो यहीं के हैं कि बाहर के हैं। आप लोग बाहर से हैं, यहीं से हैं? क्या नाम है भैया आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोपी साथ लावातरा से। कहाँ से ना वो? लावातरा से। लावात क्या नहीं, तो कहाँ रहते हैं? लावातरा। ये विस्फोट सुना, आपने सुना था? और सुना था। कल कितने बजे क्या था? 8 बजे। अच्छा, तो मतलब कुछ लोगों के दबे होने की भी है क्या? किसी ने देखा था या मौत है क्या यहाँ पे? नहीं, मैं भी अभी आया हूँ, बाहर से आए? बाहर से आया हूँ, लेकिन वहाँ देखा हूँ तो अच्छा, बॉडी टुकड़े पड़े हैं। अच्छा, आपने देखा है? जी, कितने बॉडी है वहाँ पे टुकड़े? कुछ कहा नहीं जा सकता सर। आपको कितनी नजर आई वहाँ पे? अब टुकड़े में कैसे बताएंगे, समझ नहीं आ रहा। टुकड़े हाँ। बड़ा ही विभत्स है। कुछ और लोगों से हम तो चलिए वो थोड़ी भी सी आ रहे हैं। तकनीकी दिक्कत हो रही है, दोबारा जुल्फिकार से जुड़ने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन एनडीटीवी की टीम, ये देखिए जुल्फिकार। अभी जगह नहीं सर, हम लोग अभी आ रहे हैं। जी, ये ईश्वर साहू आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देखें, दूर से दिख रहे हैं कि जो यहाँ के विधायक हैं जी, ईश्वर साहू, काफी चर्चित रहे हैं, वो आ रहे हैं और मौके पर पहुंच रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें किस तरीके का उनके पीएसओ के साथ में हैं, तो हम बात कर। तो देखिए लगातार टीवी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो की तस्वीर, जहां पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। कोशिश यही है, प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द, जो इस वक्त जैसा कि जुल्फिकार तस्वीरें भी दिखा रहे थे कि वहां पर बहुत ज्यादा घटना के बारे में जानकारी मिली, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ये मित्रा साजा के जो विधायक हैं वो हैं ईश्वर साहू, और उनका कहना है जैसे उन्हें सूचना मिली है तो वो मौके के लिए पहुंचे हैं और यहाँ पे उन्हें भी सूचना मिली है कि कुछ लोगों की कैजुअल्टी हुई है। और तस्वीरें यहाँ के काफ़ी भयावह हैं, जिस तरीके के हालात यहाँ पे जो देखने को मिल रहे हैं। जी जुल्फिकार, फैक्ट्री के बारे में अगर आपके पास और भी ज्यादा जानकारी हो तो पहुंचाए कि ये जो बारूद की फैक्ट्री थी, ये किसी एक ही बिल्डिंग में संचालित की जा रही थी, जैसा कि आप बता रहे 100 एकड़ का ये पूरा एरिया है, या फिर और भी बिल्डिंग्स थी उनमें भी ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी? मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ। बड़े बड़े से गोदाम है प्रवीण, एक जिसमें विस्फोट हुआ वो पहले दिखाइए, और उसके बगल का जो है 2-3 गोदाम जो नजर आ रहे हैं वो दिखाइए, क्योंकि बहुत बड़ा एक कैंपस है। ये आप बिल्डिंग देखें राइट साइड में, जहाँ पे वाइट कलर की बोरी है, ये भी विस्फोटक है। अलग अलग तरीके के विस्फोटक है और ये खुले में भी रखा हुआ है। सुजीत जी, ये क्या हो सकता है, क्योंकि पीले कलर का है कुछ? ये स्थानीय भाषा में इसे गंधक कहते हैं। अच्छा, गंधक कहा जाता है स्थानीय भाषा में। जो पीले पीले जो दिख रहे हैं पूरे गंधक हैं। इसके अलावा सारी जगह पे जो भरे हुए हैं वो गंधक हैं। लेकिन एक बिल्कुल आप जुल्फी भाई देख सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही कि इसको खुले में छोड़ दिया गया है और मेन रास्ते में है जब अंदर घुसते हैं। इसके अलावा जितने गोदाम में गंधक और कुछ केमिकल है जो विस्फोटक में काम देते हैं वो भी पूरे गोदाम में भरे हुए हैं। इसके अलावा जो ये गाड़ियाँ जो उसमें कंटेनर में जो बाहर से आते हैं ये भी भरे हुए हैं, इसमें भी उसी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ भरे हुए हैं। जी अच्छा, किसकी फैक्ट्री है, क्या कुछ जानकारी? फिलहाल जानकारी किसी अग्रवाल की बताई जा रही है। हमने हालांकि कलेक्टर से जानकारी चाहा तो उन्होंने कहा कि थोड़ी देर रुक जाइए, पहले मेरी प्राथमिकता है जो कैजुअल्टीज हुए हैं जो उसको निकालना, उसके परिजनों को समझाना और बाहर देना। अभी ज़्यादा जानकारी नहीं निकल कर आई है। जी अभी ये जानकारी नहीं है कि कौन इसके संचालक है, कौन फैक्ट्री के मालिक है, क्योंकि ये इलाका है पूरा इंडस्ट्रियल इलाका है और बड़ी संख्या में यहाँ फैक्ट्रीज है।
बस इतना ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोई लापरवाही हुई जिसका खामियाजा जो है कई सारे लोगों को भुगतना पड़ा और ये एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसपे कई लोगों के मरने की आशंका है।